हेलो फ्रेंड, आज क्लास 9 का प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला 2.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वो वीडियो हमने डाला था जिसमें इसके बहुपद के बेसिक चीज़ बताए गए थे और जो इसमें काम आने हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए, वरना इसमें बेसिक चीज़ नहीं पता होगा तो आप चैप्टर में थोड़ा सा दिक्कत होगी। मगर कोई बात नहीं, तब पर भी ये चैप्टर बहुत ईजी है, जल्दी ही बन जाएगा। जिसे बोल रहे निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर चर का मतलब यहाँ पे पद हो गया, में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें हमको देखना है कि चर बहुपद कौन है और फिर हमको कारण भी देना है, कारण से किस कारण से ये बहुपद है, वो भी चर। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला का पहला क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो चर में बहुपद के लिए हमने पहले भी बताया था कि चर जो है, बहुपद जो चर अचर से मिलकर होता है। और ये जो चर है, इसमें एक चर का मतलब है कि इसमें x है तो x ही है, y है तो y है, मतलब एक चर होना चाहिए, जिसमें इसमें सिर्फ x है। तो हम लोग को बहुपद हो गया। अब हमको कारण लिखना है। जैसे कारण क्यों है, ये एक चर में बहुपद है। कारण क्योंकि चर का घात पूर्ण संख्या है। चर का घात पूर्ण संख्या है, ये हो गया इसका कारण। सही, बहुपद है, इसका कारण है। और इसको याद रखिएगा, चर का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद कहलाएगा, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर भी सेम टू सेम इसी तरह का है। तो y² प्लस √2 y² प्लस √2 इक्वल टू एक चर बहुपद और सॉरी, यहाँ पे बहुपद होगा प और द बहुपद। यहाँ पे भी बहुपद, एक चर में बहुपद है। कारण सेम टू सेम वही होगा। कारण चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है। कारण वही चर का घात पूर्ण संख्या है, मतलब सेम टू सेम लिखना है। आप आएगा 3 नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की बात है और यहाँ पे बहुत नोट भी है, एक चीज़ नोट करना है। और वो नोट, हम जो भी नोट करवा रहे हैं उसको स्पेशल याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। एग्जाम में ज़रूरी से ज़रूरी ये सब आता ही है, कुछ नोट्स, इसीलिए आपको वो सीखना है। तो यहाँ पे देखिए, एक चर में पूर्ण संख्या नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एक चर में बहुपद नहीं है और ये पूर्ण संख्या भी नहीं है। आप पूछिए काय सर, t का घात तो कुछ नहीं, मतलब 1 है तो इसका पूर्ण संख्या है। बच्चों आप ये तो ध्यान दे रहे हो, उसका घात कुछ नहीं, मगर आप एक देखिए, t तो एक बाहर है और एक अंदर है, अंडर रूट का मान आपको नहीं पता ना, इसीलिए। तो कारण इसका हो जाएगा वही चर का घात पूर्ण संख्या, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि जो √t जो है अंडर रूट के अंदर है, और अंडर रूट का जो मान होता है वो पूर्ण संख्या में नहीं होता। जैसे कि इसको लिख दे रहे हैं, जैसे √t बराबर t का जो मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। और 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये याद रखिएगा, पूर्ण संख्या नहीं है। ये नोट कर लीजिए, इसको नोट करवा रहे हैं, ये याद रखिएगा, काम की चीज़ें। जो अंडर रूट वाली जो चर में रहते हैं तो वो बहुपद नहीं कहलाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकता है। चौथा नंबर, y प्लस 2/y
आप बताइए ये क्या, ये बहुपद है? तो आपका कोई कोई बोलेंगे बहुपद है, मगर ये बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि आप बोलिएगा तो इसका घात तो पूर्ण संख्या है, मगर पूर्ण संख्या y है, जो मगर है y टू बाई वाई के रूप में, और टू बाई वाई का मान जो है पूर्ण संख्या नहीं होता है। टू बाई वाई मतलब बटा में जो रहेगा उसका मान पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसीलिए इसका कारण वही होगा ऊपर जो लिखे हैं, सेम टू सेम, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूछे इसका मान क्या होता है, तो इसका मान भी हम लिख देते हैं, नोट करके याद रखिएगा। जो बट्टा में जो चर रहता है बट्टा के रूप में, उसका मान अलग होता है। जैसे y का मान यहाँ पे अलग होगा। फर्स्ट वाला y का मान वही पूर्ण संख्या है, मगर सेकेंड वाला टू बाई वाई जो है इसका मान अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बट्टा के रूप में इसको हम लिख ही देते हैं। जैसे कि y 1/y, 1 की जगह वहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकता है, तो 1 बराबर ये यहाँ पे 1 होगा, तो उधर जाके -1, तो -1 जो है पूर्ण संख्या है नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। इसको भी नोट कर लीजिए। ये दो चीज़ याद रखिए। अगर अंडर रूट में चर रहेगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं, मतलब बहुपद नहीं होगा। बट्टा में भी कोई चर रहेगा तो वो भी क्या बोलते, बहुपद नहीं कहलाएगा। अब 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर में भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें है इम्पोर्टेंट। 5वां नंबर में x के पावर 10, y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। अब यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे एक चर नहीं, यहाँ पे 3 चर है। चर का मतलब x y ये सब होता है, तो यहाँ एक चर का मतलब x है तो x ही है, y है। जैसे यहाँ पे 3 चर है, x है, y है और फिर t है, मतलब अलग अलग है। जैसे हम लोग पहले इधर देखे एक चर मतलब यहाँ पे y ये एक ही चर है। उससे पहले का भी क्वेश्चन देखे तो इसमें भी एक ही चर है, मतलब टी ही। पहले उससे भी पहले हम लोग वाई, एक्स भी एक ही है, एक्स दो को है, मगर चर तो एक ही कहलाएगा ना, एक ही अक्षर है। यहाँ पे अलग अलग है चर, जैसे कि एक्स चर है, वाई चर है, टी चर है, ये सब चर है। तो यहाँ पे पहले एक चर लिखते थे, अब लिखेंगे 3 चर। तीन चर में अब यहाँ चर को जो है वो ABCD YZ कुछ भी हो सकता है। 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। कारण इसका सेम ऊपर का जो लिखे थे, जैसे कि कारण चर का घात ये 4 नंबर वाला ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर वाला, चर का घात पूर्ण संख्या है, चर का घात पूर्ण संख्या है।